नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है प्रयागराज बुलेटिन का। प्रयागराज बुलेटिन में बात होगी प्रयागराज की, जहां करछना थाना क्षेत्र के कुलमई गांव स्थित इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में इंटर के छात्र अवनीश पांडे की स्कूल परिसर में हत्या कर दी गई। साथ ही बताएंगे कैसे प्रयागराज में युवा नेता मुसाब खान का बर्थडे मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र के कुलमई गांव स्थित इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में इंटर के छात्र अवनीश पांडे की स्कूल परिसर में हत्या कर दी गई। मृतक कौंदियारा थाना क्षेत्र के गढ़वा का रहने वाला है। बताया गया कि छात्र के 2 गुटों में मारपीट के बाद ये वारदात हुई। 4 दिन पहले अवनीश और शिक्षक उमा शंकर के बीच भी विवाद और मारपीट हुई थी, जिस पर धमकी देने का आरोप है। मृतक के पिता ने शिक्षक समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है और पुरानी रंजिश का हवाला दिया है। घटना के बाद स्कूलों में ताला बंद कर प्रशासन से जुड़े लोग फरार हो गए हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है और लगातार दबिश दी जा रही है। आज दिनांक 10/9/2025 को समय लगभग 11:20 बजे इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज लाला का पुरवा PS करछना से एक 12वीं कक्षा के छात्र को चाकू लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे CHC करछना लाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा SRN हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांचोपरांत यह ज्ञात हुआ है कि घटना उसी के कक्षा के एक अन्य छात्र द्वारा कारित की गई है। मृतक के परिजनों द्वारा कुछ अन्य लोगों के भी इस घटना में सम्मिलित होने की बात की जा रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। बुधवार को मायाश्री कॉम्प्लेक्स चौक में युवा नेता मुसाब खान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महापौर गणेश केसरवानी की उपस्थिति में केक काटा गया और उन्होंने मुसाब खान को शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया। शहर भर में होर्डिंग बैनर लगाए गए, मिठाइयां बांटी गई और सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का सिलसिला जारी रहा। मुसाब खान के मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के चलते सभी राजनीतिक दलों और व्यापारिक संगठनों में उन्हें सम्मान मिलता है। गरीबों की मदद और नई सोच के लिए भी वे जाने जाते हैं। उनके जन्मदिन पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें व्यापारी गण और गणमान्य लोग शामिल हुए। जन्मदिन था जो दोनों लोग का, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? हमारी बहुत ही सुयोग्य पार्षद सत्येंद्र चोपड़ा जी, जो इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय जनप्रिय नेता रहे, पार्षद रहे, उनकी धर्मपत्नी आज इस क्षेत्र से पार्षद है। उनका आज जन्मदिवस है और साथ ही मोसाद भाई का भी जन्मदिवस है, जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। आज इन दोनों के जन्मदिवस के अवसर पर ये मायाश्री कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं हृदय से माननीय सुनीता चोपड़ा जी को और मोसाद जी को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। गंगा मैया से ही प्रार्थना करता हूं, इसी प्रकार के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ें, आपका भविष्य उज्जवल हो। आप इसी तरीके से आनंद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए समाज की सेवा करने में सफल हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयागराज स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज में व्यवस्थाएं फिर पटरी से उतरती नजर आ रही हैं। रात को ड्यूटी में तैनात कर्मचारी जितेंद्र समेत अन्य लोग तीमारदारों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। पर्ची कटने वाली रसीद विभाग में शराबखोरी का आरोप है, जहां कर्मचारी नशे में धुत पाए गए। अस्पताल की अधीक्षिका डॉक्टर नीलम कुमकर्णी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वे लापरवाह बनी हुई हैं। हाल ही में उच्च न्यायालय ने अस्पताल की अनियमितताओं पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी प्रयागराज ने सख्ती से जांच करवाई और कुछ कर्मचारियों पर कार्यवाही भी हुई। लेकिन अब एक बार फिर वही लापरवाह रवैया देखने को मिल रहा है। नागरिकों ने डीएम से सख्त कार्यवाही की मांग की है, ताकि अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधर सके। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रसूलाबाद घाट पर 7 सितंबर को हुई मारपीट की घटना में अब दूसरा पक्ष सामने आया है। आरोप है कि प्रतापगढ़ से दाह संस्कार के लिए आए लोगों ने ही विवाद की शुरुआत की। शिवकुटी थाने में दर्ज FIR के अनुसार गंगा में आई बाढ़ के कारण घाट का सामान्य रास्ता बंद हो गया था, जिससे नाव से शव व लकड़ी ले जाने की सलाह दी गई। लेकिन प्रतापगढ़ से आए लोगों ने मना कर दिया और एक निजी रास्ते मंजू निषाद के घर से जबरन शव ले जाने लगे। विरोध करने पर महिला से मारपीट की गई, जिससे उसे पेट में गंभीर चोटें आईं। बीच बचाव करने आए स्थानीय लोगों को भी पीटा गया, जिसमें 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। महिला की ओर से शिवकुटी थाने में मामला दर्ज कराया गया है और वीडियो सबूत भी पेश किए गए हैं। मामला अब दोनों पक्षों की जांच के घेरे में है। रसूलाबाद घाट पे क्या घटना घटी थी?
अरे भैया यहाँ तो हम दौड़ कर आए, इनको देखें कि इनको लात मार के पेट में, ये तो बेहोश हो गई, ऐसे से पकड़ के उठ रही, तभी हम भाग के गए, क्या हुआ, तो वो लोग भागते हुए गए, तो मेरा देवर है, इसको उठाया, तो दोनों लोग वहाँ के कहा इसने लात मारा है, कहा हमको किस लिए, कहा दीदी ये दरवाजा के घर के अंदर बॉडी जबरदस्ती घुसोड़े चले जा रहे हैं, यहाँ से बॉडी घर से नहीं जाती, नाव से सब सारी बॉडी नाव से गई है। तो जो जाने वाले लोग थे उनको हमने खोला रास्ता है कि आए चले जाएं, बेचारे पीड़ित हैं वो भी चले जाएं, मगर बॉडी के लिए बाहर से नाव लगी हुई है, इसीलिए हमने ये बात कहा। तो उतने में कहा तभी आके तुमको बताते हैं, उतने मारपीट चालू की, मेरा देवर हमको बचाने के लिए आया, उसके मार दिया, सर बेचारे को पूरा फट गया, तो लोग के टूट गया, एक बेचारे का पैर टूट गया, इसीलिए हम लोग बचाने के चक्कर हम दोनों के पक्ष में जब वो लोग इतना मारे हम लोगों को, और उसके बाद हमारे लोग भी नहीं देख सके तो उन लोग टूट पड़े मारे खातिर, क्या करें, हमारा पेट अभी भी दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा। लेडीज तो सबसे बड़ी गलती लेडीज को मारे है ना, एक बार गाली का लॉस होता है, हम माफ कर देते, जाओ बाड़ा बूढ़ा भी जाओ, आप दुखी हो, मगर आपने लेडीज को मारा, ये सबसे बड़ी गलती है ना आपकी, इसी कारण ये अभद्र व्यवहार से तो हमको गुस्सा आ गया, इसीलिए लड़ाई की यही सबसे मेन चीज लड़ाई की जड़ी है। और नाव के 500 रुपया नहीं दिया जाता, ये झूठ के लेडीज को मारे, इसीलिए हमारे जितने लोग हैं वो इसीलिए गुस्से हैं, सब गुस्सा हो गया पूरा, बचाव के लिए 500 रुपया के वो बचने के लिए बोल रहे हैं। अभी रसूलाबाद के घाट में ऐसा कोई नहीं बता रहे हैं, रसूलाबाद के घाट में कोई नहीं बता सकता कि 500 रुपया लिया गया है, इतने आते हैं बेचारे, सबके यहाँ हर चीज की मिलती है सुविधा, हर बूढ़ा में नहीं, कोई नहीं बता सकता। हम सुविधा देने के लिए गेट खोले थे, आज हम सुविधा ही के कारण खोले थे, इसीलिए तो हम लोग लात खाए, आज इन्हीं लोग के लिए गेट खोले हैं, मट्टी वाले के लिए। अब हम लोग क्या करें ये बताइए, मोदी आपको दुखी देख के हमने रास्ता खोला था, और आप लोग तो हमने बॉडी नहीं देते, आपने हमारे पेट पे लात मार दी, ये अच्छी बात है, और उल्टा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं पैसा ले रहे हैं, नाव वाले 1 रुपया नहीं लेते, वो तो लेंगे, लकड़ी जब लाई जाएंगे भाई उनका मेहनत आना बनता है, आप कोई भी मेहनत के काम करेंगे तो आपका बनेगा ही, ये भी बना है तो क्या बोलते, हाँ हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, कम से कम मेरा भी नाम आना चाहिए, मेरी वजह से इनको ही मार अभी हमें अस्पताल से लेके आए, अपना तो वीडियो बना के डाल दिए, पर मैंने हमारा तो कोई नाम ही नहीं उसमें, क्योंकि हमारे लोग के मारे, हमारे लोग उल्टा बोल रहे हैं 500 रुपए ले रहे हैं, किस चीज के लिए ले रहे हैं, बताए वहाँ से आके सब लोग बताए, यहाँ सब लोग बताए, 1 रुपया इन लोग से गलत नहीं लिया जाता। कल यहाँ रसूलाबाद घाट पे क्या घटना घटी थी? घटना ये घटी थी कि मिट्टी आई थी प्रतापगढ़ की मिट्टी आई थी, तो ये जो मेरा गेट है जहाँ पास हम खड़े हैं, यहाँ पास गेट है, तो जो ढेर सारे लोग थे यहाँ पास बॉडी लेके आ रहे थे, हम कहीं भैया मत आओ लेके इधर, तो क्या काम करें, हम ऐसे गेट बंद कर रहे हैं, हम कहीं आदमी भर जाए सकते इधर एक बगल से कूद के चले जाओ, अब मट्टी उधर चले जाओ बोट से नहीं, तो क्या काम कर, एक लौंडा है जो तेज हमारे छाती पे, यही पे जो तेज मारे रहा हम गिर गए हैं ना, जब गिर गए रहे तो क्या बोला थे, हमारे तरफ के जो लोग 2-4 थे जाना तो थे हमका, तो आए तो उनके मारते हैं, बहुत तेज लग गया, हमें देवर के चोट लग गया सर पे, तब जब चोट लग गया तो प्रतापगढ़ वाले कुल हमला हुई है, दोनों पक्ष के खूब जोर से लड़ाई हुआ, अब उन लोग के हैं प्रतापगढ़ के ही पता है, प्रतापगढ़ के हैं, तो उसके बाद फिर बाहर से तब भी लड़ रहे थे हमसे, फिर उसके बाद बॉडी अंदर ले जा रहे थे। ये आपका घर है? हाँ ये मेरा घर है, वहाँ से ले जा रहे थे, मेरे अंदर से कहा हम यहीं से ले जाएंगे, फिर उसके बाद गाली गुस्सा करने लगे, कह रहे मट्टी दे के आए, धाई के आए तब तुमको बताते हैं, चप्पल दिखा रहे थे, अब तब मारने के बाद भी चप्पल दिखा रहे थे हमको, तो हम चप्पल देखेंगे? मोदी की सरकार यही है कि हम चप्पल देखेंगे महिला होकर, लेडीज के मारे हम देखा बैठे हैं नहीं, यही लिए मोदी सरकार वोट दी थी ना हम। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सेवा संस्थान द्वारा पूर्व प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर LS ओझा का 73वां जन्मदिन ओझा हॉस्पिटल में भव्य रूप से मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी भारद्वाज मंडल के पूर्व अध्यक्ष अनिल भट्ट ने माल्यार्पण कर केक काटा और शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर राजू गर्ग, सुनील त्रिपाठी, यादवेंद्र मिश्रा, नीरज दीक्षित, संगीता गोस्वामी, संदीप यादव, कल्पना राजुल शर्मा, निधि सिन्हा, अनीता सागर, सोनी भट्ट, संदीप गोस्वामी, देवेंद्र यादव, लवकुश उपाध्याय, अवनीश तिवारी, मनीष शुक्ला, रमन घोष सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।